Welcome to Math Scientist, Polity Section 12. We'll be discussing important SSC questions. So the topic for the day is the Prime Minister, and इसके साथ साथ हम COM, that is the Council of Ministers, को भी discuss करने वाले हैं, and we'll be discussing the Parliament. Okay, all the three. तो अगर हम डिस्कस देखें तो पार्लियामेंट वी फॉर्म अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो दो हेड्स होते हैं, एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है. नॉमिनल हेड एज वी हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट आपका प्रेसिडेंट होता है, और जो आपका रियल हेड होता है वो है प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स एट द हेड एंड इसके नीचे आ जाते हैं सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, एंड जितने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने यूके से लिया हुआ है. ओके, यूके फॉलोज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वी हैव टेकन दिस मॉडल फ्रॉम देम. सेकेंड पॉइंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तीन लोग आते हैं, मतलब तीन कंपोनेंट्स आते हैं. एक आपके होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, एंड तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स. और ये तीनों का सीक्वेंस भी ऐसा है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके कैबिनेट आते हैं प्रायोरिटी में, फिर आते हैं आपके मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, और तीसरे आते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स. अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली COM जबकि है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व कर जाता है. जबकि दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ एनी मिनिस्टर. सपोज कोई मिनिस्टर है, सपोज आपका फाइनेंस मिनिस्टर या आपका फॉरेन मिनिस्टर, कोई भी डेथ हो जाती है या रिजाइन कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व करेगी. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की डेथ या रेजिग्नेशन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व कर जाती है. प्राइम मिनिस्टर आपका चेयरमैन होता है नीति आयोग का, इंटरस्टेट काउंसिल का, वाटर रिसोर्सेज की बॉडी का, मतलब काफी ऐसी जो मेजर नेशनल बॉडीज है उनका जो आपका चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर ही रहता है. ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर. ओके, so let's discuss the question number 1. The Council of Ministers is collectively responsible to. This is the most important feature of a parliamentary form of government. This has been discussed in the previous lectures. अगर नहीं देखे I would request you कि आप पहले वो देख लीजिए, because उनको देखने के बाद आपका इन क्वेश्चंस पे अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा. ओके, तो इसके ऑप्शंस है द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा या लोकसभा. कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल पूछा है, सो द COM इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. और अब यहाँ पे मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, द COM इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू, ये हमने डिस्कस करा हुआ है. प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉमेंट दिस इन द कॉमेंट बॉक्स कि किसको इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, द COM इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. According to Constitution, the Rajya Sabha is dissolved once in 2 years, is dissolved every 5 years, is dissolved every 6 years, is not subject to dissolution. तो इसका आंसर है is not subject to dissolution. राज्य सभा प्लीज अंडरस्टैंड इज अ परमानेंट हाउस. ओके, ये डिसॉल्व नहीं होता है. जबकि जब आप लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस. इट मतलब जनरली 5 years का टर्म होता है, लेकिन उससे पहले भी डिसॉल्व हो जाता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए. ठीक है, और अगर अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो रूलिंग है वो अपनी मेजोरिटी लूज कर जाए तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है, और राज्यसभा परमानेंट है, ये डिसॉल्व नहीं होता है. Let's see the answer. According to the Constitution, the Rajya Sabha is not subject to dissolution. 1/3 members retire every 2 year. मतलब ये एक शफल, मतलब एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, लेकिन डिसोल्यूशन नहीं होता राज्यसभा का. The strength of Lok Sabha and Rajya Sabha 245 and 552. Rajya Sabha के 240 and sorry, these are ulta. Okay, I'm sorry. The question should be Rajya Sabha and Lok Sabha. Okay. तो राज्यसभा के 245, लोकसभा के 552, राज्यसभा के 240, लोकसभा के 548, राज्यसभा के 250, लोकसभा के 550, राज्यसभा के 220, राज्यसभा के 500. तो ये आपको नंबर्स याद कर लेना चाहिए कि ये है 245 एंड 552. राज्यसभा के हैं स्ट्रेंथ करंटली 245 और लोकसभा की स्ट्रेंथ करंटली है 552. ओके, strength of Rajya Sabha and Lok Sabha. Next, the schedule that deals with Rajya Sabha seat allocation. I have discussed this in my previous videos कि कौन सी schedule Rajya Sabha seat allocation के साथ deal करती है. Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3 या Schedule 4. Please answer this on your own.
अगर आप नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, इसका आंसर है शेड्यूल 4। प्लीज पुरानी वीडियोस देखिए एक बारी, ये रिवीजन फॉर्म के आपके आगे लेक्चर्स चलते जाएंगे, ठीक है। द शेड्यूल दैट डील्स विद राज्यसभा सीट एलोकेशन, इट इज शेड्यूल 4। और इसी हिसाब से आपको याद होना चाहिए कि शेड्यूल 1, 2, 3 किसके साथ डील करते हैं। आप इजीली कर पाएंगे आंसर, एक बारी पुराने लेक्चर्स देख लीजिए। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, राज्यसभा, जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज या नन। प्लीज लर्न दिस पॉइंट, जो मनी बिल है ना वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ये एक एडवांटेज है कि लोकसभा को राज्यसभा के ऊपर। ओके, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। What is the maximum time interval permissible between two successive sessions of the parliament? 4 months, 6 months, 5 months या 3 months? इसका आंसर है 6 months। मतलब कि एक साल के अंदर अंदर, मतलब 12 महीनों में एटलीस्ट 2 सेशन होने चाहिए, मतलब 6 months का गैप होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में, ठीक है। अब सेशंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैक्सिमम गैप होना चाहिए 6 months का। आइडियली 3 सेशंस होते हैं एक साल में, एक होता है आपका बजट सेशन, एक होता है मॉनसून और एक होता है विंटर। बट जो मैक्सिमम परमिसिबल गैप है ना वो है 6 months का, मतलब कि 2 सेशंस तो आपके होने ही चाहिए। ओके, मनी बिल हैज बीन डिफाइंड इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 या आर्टिकल 113? So the answer for this is article 110. Money bill is very important from its exam perspective, इसलिए हम इसको इतना डेप्थ में कर रहे हैं। Money bill has been defined in which article? Article 110. Thank you so much. I hope you like the lecture. Please follow my channel.